हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज की वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो यूपी में जो नया आयोग बनना है उसकी बात करेंगे। ये आयोग कब तक गठन हो जाएगा और ये जो आयोग है वो पूरे ऑल ओवर यूपी की जितनी भी टीचिंग एग्जाम से संबंधित पेपर हुआ करेंगे उन पर सब पर अपना कार्यभार संभालेगा। अब ये आयोग कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसकी जो प्रक्रिया है वो कब से प्रारंभ हो जाएगी, यानी इसके बारे में पूरी बात करेंगे। और कुछ क्वेश्चन आपके हैं जो हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, सटीक देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल क्लियर एग्जैक्ट तो नहीं दे सकते, अभी तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। पहला आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर ये गठन कब तक हो सकता है, इस आयोग का गठन कब तक हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है ये गठन जब आयोग हो जाएगा तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो एडवर्टाइज मतलब 51 विज्ञापन संख्या 51 का एग्जाम कब तक करेगा। फिर उसके बाद टीजीटी पीजीटी एग्जाम कब तक होगा, टेट और सुपर टेट कब तक आएगा, इसके बारे में यानी आज हम इन 4 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो पर उस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्त हमारा ये है कि ये इस आयोग का गठन कब तक हो सकता है। ये वाली बात बहुत से स्टूडेंटों के मन में अब तक गूंज रही है कि ये आयोग कब तक पूर्ण रूप से मोहर लग जाएगी, क्या होना है, इसके सदस्यों की नियुक्ति कब तक हो जाएगी। तो पिछले 3 साल से अगर हम देखा जाए तो इसको पिछले 3 साल से किया जा रहा है कि नया आयोग आएगा, नया आयोग आएगा, नया आयोग आएगा और बनेगा, ये करेगा, वो करेगा। पीएनपी को हटा दिया गया, यूपीएचईएससी को हटा दिया, जो पहले उच्चतर शिक्षा के लिए था, सबको हटा के एक नया आयोग आ गया, यूपीईएससी यानी उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन, यानी जिसको हम राज्य शिक्षा सेवा चयन भी बोल सकते हैं, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन भी बोल सकते हैं। बात एक है। अब इसका जो गठन है तो मैं आपको यहां पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए इसके जो फॉर्म है, यहां पर ये समझ लीजिए 2 चीज होनी है। एक तो अध्यक्ष मिलना है जो इसका मेन होना है, और इसके 12 सदस्यों की नियुक्ति होनी है। यानी जब इस आयोग का गठन होगा तो इस आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 12 सदस्य होंगे और इनके फॉर्म आना स्टार्ट हो गया। और उन फॉर्म की जो लास्ट डेट है, यानी इनके जो फॉर्म मिलने वाले हैं उन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो कितनी तक रखी गई, तो 15 जनवरी तक रखी गई है। यानी जो इसमें 12 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा जो इस यूपीईएससी यानी इस आयोग को संभालेगा, उनके फॉर्म जो है 15 जनवरी तक मांगे गए। अभी तो दिसंबर ही चल रहा है, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो यानी मंडे से जनवरी लगेगी, तो 15 जनवरी तक तो सदस्यों के लिए फॉर्म ही आएंगे। फिर उसके बाद ये फॉर्म जाकर ये सीएम सर के पास जाएंगे, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं उनके पास जाएंगे। जब योगी आदित्यनाथ जी के पास जाएंगे तब इनकी एक स्कैनिंग होगी, यानी छटनी होगी, इसमें से छटनी होगी, एक तरह से स्कैनिंग बोल सकते हैं या छटनी होगी। तो मान लीजिए, समझ लीजिए 5 से 10 दिन इसमें निकल जाएंगे। जब इनकी छटनी होने के बाद फिर जाकर आपको एक अध्यक्ष और 12 सदस्य मिलेंगे। तो मान लेते हैं हम 20 जनवरी तक, एक 20 जनवरी तक अनुमानित मान लें, 20 से 25 जनवरी तक 2024 तक आपके आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो पाएगी। किन की नियुक्ति हो पाएगी? आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो पाएगी। यानी 15 जनवरी तक तो लास्ट डेट फॉर्मों की है। फिर उसके बाद वो फॉर्म सीएम सर के पास जाएंगे, भाई वो देखेंगे कौन कौन से क्या है। फिर उनमें से स्क्रीनिंग होगी, कौन सा अध्यक्ष बनाया जाए, कौन का एक्सपीरियंस ज्यादा, कौन ज्यादा योग्यता रखता है, कौन इस वाले आयोग को अच्छे से हैंडल कर सकता है। ये सारे के सारे वहां पर एक कमेटी बैठेगी। फिर उसमें से हमें 12 सदस्य और एक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। ये अध्यक्ष की नियुक्ति मान लीजिए हम 15 जनवरी तक ये हो रहा है, फिर उसके 8 से 10 दिन हम उसमें छटनी में लगा लेते, तो मान लीजिए 25 जनवरी तक ये आपका हो जाएगा। जब जैसे ही आयोग 25 जनवरी को बनकर तैयार होता है, मान लीजिए हम एक एग्जांपल के थ्रू पे रख लेते हैं, मान लीजिए हमारा जो है 25 जनवरी 2024 को हमारा आयोग सक्रिय हो गया। क्या हो गया? सक्रिय हो गया, यानी कार्यभार इसने प्रारंभ कर दिया। तो इसका सबसे पहला जो काम होगा, मैं आपको क्लियर तरीके से बता रहा हूं, इसका जो पहला काम होगा टेट का और सुपर टेट, इन दोनों का नोटिफिकेशन जारी करना। यानी टेट और सुपर टेट का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी होगा, ये वाली बात आपको ध्यान में रखना है।
अब ये वाली बात आपके दिमाग में आ रही होगा, टेट का अलग आएगा, सुपर टेट नहीं। जब टेट का नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसके साथ ही सुपर टेट की डेट क्लियर कर दी जाएगी कि आपका सुपर टेट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि साहब आचार संहिता, चुनाव भी आ रहा है। भाई आपके दिमाग में ये आ रहा है कि चुनाव आ रहा है तो आचार संहिता भी होगी। तो मैं आपके लिए इतना बता दे रहा हूं, आचार संहिता लगने से पहले अगर किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो वो भर्ती पूरी हो जाती है, उसका इलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आचार संहिता मान लेते हैं मार्च या अप्रैल में लगेगी, मार्च में मान लेते हैं, और इसका नोटिफिकेशन अगर फरवरी में जारी हो जाता है तो इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो टेट का भी पेपर हो सकता है, सुपर टेट का भी पेपर हो सकता है, तो उसकी कोई टेंशन मत लीजिए। सबसे पहला जो काम होगा, सबसे पहले जो इसका काम होगा वो किसका होगा, टेट और सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी होना। और ये वाली बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि टेट और सुपर टेट का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले आना ही है। जैसे यूपी पुलिस की 62,000 प्लस वैकेंसी आ गई और उसका एग्जाम फरवरी में करा लिया जा रहा है। 25 दिसंबर का नोटिफिकेशन आया, जनवरी आपको बीच में मिला, मतलब मुश्किल से 40 से 45 दिन मिले। ऐसे ही आपको टेट और सुपर टेट में एक एक महीने का अंतर मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर आप ये सोचेगा सर ये तो गड़बड़ कर रहा है, तो अपनी तैयारी लगाते हैं। उसके बाद जब इसका दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराना होगा। दूसरा जो नंबर पे आएगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराएगा। अब यहां पर बात ये आ रही है कि यूपीईएससी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन जो है, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर में नेगेटिव मार्किंग कर सकता है? क्या नेगेटिव मार्किंग कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह कहता है कि नेगेटिव मार्किंग अगर मान लीजिए पहले कोई और आयोग ने भर्ती निकाली है और उस आयोग ने पहले अपने नियम कायदे कानून बना दिए और उस भर्ती को कोई नया आयोग करना चाहता है तो उनमें नियम कायदे कानून में संशोधन नहीं कर सकता है। अगर इसमें पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में नेगेटिव मार्किंग होती थी तो ये वाला आयोग यूपीईएससी ये नेगेटिव मार्किंग कर सकता है, लेकिन पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो ये वाला भी नेगेटिव मार्किंग नहीं कर सकता है। यानी जो नया आयोग बनेगा 25 जनवरी तक बनकर पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद पहला काम टेट और सुपर टेट का होगा, आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद दूसरा जो उसका मायन कार्य होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराना। सबसे पहला काम इसका ये होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराना। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराएगा तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं जो दो भागों में बटे हुए 30 और 70। 70 किसके होते हैं? सब्जेक्टिव के होते हैं। 30 पेपर किसके होते हैं? जनरल पेपर, जो जनरल पेपर सबके लिए होता है। उसके बाद जो तीसरा कार्य होगा दोस्त इसका, वो तीसरा कार्य ये वाला होगा, सॉरी जो इसका तीसरा कार्य होगा वो कौन सा कार्य होगा तो मैं आपको बता दूं। तीसरा कार्य जो होगा टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराना। किसका एग्जाम कराना? टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराना। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कराने के लिए अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि उन्होंने ये सीधी बात बोल दी कि टीजीटी पीजीटी में भी अगर मान लीजिए 30 नंबर का, मतलब अभी नंबर तो नहीं उन्होंने दिया है कि यानी जीएस का पेपर होगा, जीएस का पेपर होगा और सब्जेक्टिव का पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा। लेकिन ये भी एक सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर टीजीटी पीजीटी के, समझना, अगर टीजीटी पीजीटी के रीओपन फॉर्म होते हैं, अगर टीजीटी पीजीटी के रीओपन फॉर्म होते हैं और दोबारा फॉर्म फिल होते हैं तो आपको समझना यह है कि जीएस का पेपर कंपलसरी हो जाएगा। अगर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी 25,000 के समथिंग है, बता रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी दोबारा से बता रहे हैं कि 25,000 उनके पर है, कम भी हो सकती ज्यादा। अगर उसके फॉर्म दोबारा से फिल होते हैं तो ये प्रक्रिया लागू होगी कि यानी जीएस का पेपर और सब्जेक्टिव का पेपर। अगर टीजीटी पीजीटी 2022 में जो फॉर्म भरे गए उसको दोबारा से सरकार फॉर्म भरने के लिए बोलती है कि रीओपन होंगे, हम वैकेंसी बढ़ा कर दे रहे हैं, तो ये समझ लीजिए जो नया आयोग यूपीएससी करा रहा है वो ये वाला पैटर्न कराएगा कि जीएस का पेपर, सब्जेक्ट का पेपर। अगर रीओपन फॉर्म नहीं होते हैं तो आपकी जीएस नहीं होगी, तो फिर आपका जीएस का पेपर नहीं होगा। अगर फॉर्म रीओपन हो जाते हैं तो आपका जीएस का पेपर होगा। अगर, दोबारा समझे, अगर फॉर्म रीओपन हो रहे हैं तो आपका एक पेपर जीएस का होगा और एक पेपर सब्जेक्टिव का होगा। यानी यह अभी निर्धारित नहीं किया गया कि 120 नंबर का पेपर होगा या 150 नंबर का पेपर। मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूं।
अगर एग्जाम 150 नंबर का हुआ तो इसमें से 30 नंबर जीएस की होगी और सब्जेक्टिव नंबर 120 का होगा। अगर एग्जाम 120 नंबर का हुआ तो इसमें सब्जेक्ट 30 नंबर का होगा, सॉरी जनरल पेपर, और सब्जेक्टिव 90 नंबर का होगा। यानी जीएस का जो जनरल पेपर वो तो 30 नंबर का होना ही होना है। सब्जेक्टिव पेपर या तो 90 नंबर का हो सकता है या 120 नंबर का हो सकता है। ये शर्त तब होगी जब टीजीटी पीजीटी के फॉर्म दोबारा से रीओपन होंगे, और जहां तक मुझे लग रहा है कि फॉर्म रीओपन हो गए तो फिर एग्जाम थोड़ा आगे जा सकता है, क्योंकि फॉर्म होंगे तो मुश्किल से 15 से 20 दिन को भरने के लिए देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। अब फॉर्म तब देंगे भरने के लिए तब आपके पास वैकेंसी हो, क्योंकि वो वैकेंसी बढ़ाएंगे अगर इसके टीजीटी पीजीटी के फॉर्म वो दोबारा से रीओपन करेंगे, समझना, तो वो वैकेंसी बढ़ाएंगे, वैकेंसी बढ़ाएंगे भाई, तभी तो आपके रीओपन फॉर्म भरेंगे। अगर वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे तो वो क्यों भरेंगे, फिर उसके बाद फॉर्म क्यों बढ़ाएंगे, ओपन करेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम सबसे बाद में होगा, क्योंकि वैकेंसी बढ़ने के 99.99% चांस है। और जब रीओपन फॉर्म होंगे तो फिर आप तैयार हो जाइए जीएस के पेपर के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में होता है। ये पूरा आयोग की हमने चर्चा कर ली, जो पूरी तरह से जहां तक सटीक जानकारी आपको दी गई है, कब तक ये सक्रिय हो जाएगा, सबसे पहला ये होगा। और ये बात वाले आप ध्यान रखिए कि आपके दिमाग में ये वाला फॉल्ट हो रहा होगा, जो बीएड बीटीसी वाले तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी और उसकी जो भी वैकेंसी आए कि आचार संहिता लग जाएगी, फिर क्या होगा। आचार संहिता का मतलब ये होता है कि इलेक्शन आचार संहिता मान लीजिए आज से लगी, तो आज से जब तक लगी उस बीच में कई नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते हैं। बाकी पहले से जो नोटिफिकेशन 2 दिन पहले भी नोटिफिकेशन जारी हो गया, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा। मान लीजिए आचार संहिता हमारी लग रही है 2 मार्च से, समझना, आचार संहिता हमारी लग रही है 2 मार्च से, और टेट और सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया 25 फरवरी से। तो इस आचार संहिता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये वाली बात अच्छे से ध्यान से रखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता से पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये है दोस्तों नया उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन। आपको मैंने पहले बता दिया, पहले टेट और सुपर टेट होगा। आपके सवाल थे इसका गठन कब तक हो सकता है, तो 25 जनवरी तक आपका गठन हो जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है। फिर उसका पहला होगा इसका टेट और सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी करना, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का, फिर बाद में टीजीटी पीजीटी का। इस वजह से लेगा क्योंकि टीजीटी पीजीटी के रीओपन फॉर्म होने के पूरे चांस है। ये था दोस्तों नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।